ज्ञान वैराग्य का प्रसंग है। कोई साधारण गृहस्थी हो और उसको भागवत मिली तब उद्धार हो, ऐसा कोई आप उदाहरण दीजिए। तो बड़ा सुंदर उदाहरण दिया है पद्म महापुराण में। आत्मदेव पुरे तस्मिन् सर्ववेद विशारदा श्रोत्रैष्मार्त निष्णातेषु द्वितीया इव भास्कर। श्रोत्रैष्मार्त निष्णातेषु द्वितीया इव भास्कर। आत्मदेव नाम के ब्राह्मण हुए हैं। श्रोत्र और इष्मार्त दो प्रकार के यज्ञों की यहां बात की है। श्रोत्र अनुष्ठान और इष्मार्त अनुष्ठान, दोनों में जो निष्णात हैं, निष्णातेषु, निष्णात है, पारंगत है, ऐसे ऋषि हैं आत्मदेव। आहा। और द्वितीया इव भास्कर, मानो द्वितीय सूर्य अपने ज्ञान से ऐसे प्रकाशित हो रहे हैं, ऐसे चमक रहे हैं, ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो द्वितीय सूर्य है, दूसरे सूर्य है। घर में सब कुछ है, मान सम्मान पद प्रतिष्ठा सब है, लेकिन एक कमी है, और वो कमी है जी, घर में कोई संतान नहीं है, निःसंतान है। हम गृहस्थी हो और गृहस्थ में संतान न हो तो शास्त्र कहते हैं व्यर्थ है, गृहस्थ बेकार है। अपुत्रस्य गतिर्नास्ति, बिना पुत्र, पुत्र का अर्थ बेटा ही हो ऐसा नहीं है, संतान हो, सद संतान हो। यदि घर में आप जैसे सदपुत्र नहीं होते तो इस श्राद्ध पक्ष में कैसे अपने पितरों का श्राद्ध और तर्पण आदि कर्म करते। तो आत्मदेव जो हैं बूढ़े हो गए, बाल पक गए, सफेद हो गए। एक बार जो है दुखी होकर के वन में गए, विलाप करने लगे, रोने लगे। साधु मिले, साधु के चरण पकड़ लिए, बोले हे गुरुदेव मुझ पर अनुग्रह करिए। साधु बोले क्या हुआ? तो बड़ी सुंदर बात कही है आत्मदेव ने, देखिए। पाल्यते ही मया धेनु, पाल्यते ही मया धेनु, सा वन्द्या सर्वथा भवे। यो मया रोपितो वृक्षः सोऽपि वन्ध्यत्वामाश्रये। जो घर में मैंने गौ को पाला है वो वंद्या है, और जो मैंने अपने हाथ से फलदार वृक्ष लगाया उस पर भी कभी फल नहीं लगे। अब कल्पना करिए कितना अभागा है। पाल्यते या मया धेनु, जो गौ मैंने पालन की है वो भी वंद्या है, और यो मया रोपितो वृक्षः, जो मैंने वृक्ष लगाया रोपा है उस पर भी फल नहीं लगे। कितना बड़ा दुर्भाग्य है। गुरुदेव मैं बड़ा अभागा हूं, मेरा कल्याण करिए गुरुदेव, मुझे एक संतान दे दीजिए। मेरे जाने के बाद मेरा श्राद्ध कौन करेगा? पितृपक्ष में मेरे पूर्वजों को कौन स्मरण करेगा? कौन तिलांजलि देगा? गुरुदेव अनुग्रह करिए। साधु बड़े दयालु होते हैं, एक फल दिया,
अब फल का अर्थ ये नहीं है कि कोई साधारण फल दिया, अपितु फल का अर्थ है तपस्या की शक्ति। जीवन भर ने जो ब्राह्मण ने पूजा की है, अर्चना की है, त्यागमय जीवन जो व्यतीत किया है, उसका एक फल दिया। हे ब्राह्मण, तुम्हारी अर्धांगिनी, तुम्हारी धर्मपत्नी यदि ये फल ग्रहण करे तो निस्संदेह उसकी संतान होगी। तो ब्राह्मण देवता बड़े प्रसन्न हो गए, वह दिव्य फल लेकर के घर आए हैं। धर्मपत्नी का नाम है धुंधली। बोलो हर हर गंगे, जरा प्रेम से बोलना पड़ेगा भाई, हर हर गंगे। लज्जा छोड़ दो, पड़ोसी क्या सोचेगा, ये बहना पागल तो ना भाई, दोनों हाथ उठा के हर हर गंगे कह रही है। बोलो हर हर गंगे। तो लज्जा छोड़ो, परमात्मा के दरबार में किसी प्रकार की लाज शर्म नहीं होनी चाहिए। और शर्म तो बुरे कामों की है, ये तो प्रभु का दरबार है, मेरी चंडिका महारानी का दरबार है, तो लज्जा न रखें। धर्मपत्नी का नाम है धुंधली, और धुंधली का सीधा सा अर्थ है अंधकारमय। जिसकी बुद्धि अज्ञानता रूपी अंधकार ने ग्रसित कर ली है, वो धुंधली है। तो ये किसी धुंधली की कथा नहीं है, अपितु यह इस बुद्धि की कथा है। इस बुद्धि को अज्ञानता रूपी अंधकार ने ग्रसित कर लिया, इसलिए ये बुद्धि धुंधली बन गई। तो जैसे ही ब्राह्मण देवता ने अपनी धर्म पत्नी जो धुंधली रूपी है उसको फल दिया, तो भैया इस धुंधली को विश्वास नहीं है। यदि हम कहें यहां साक्षात भगवान बद्रीनारायण जी बैठे हैं, प्रत्यक्षः वर्तते हरि, कल इस विषय पर चर्चा हुई, प्रत्यक्ष भगवान बैठे हैं, तो ये बुद्धि जो है बहुत जल्दी स्वीकार नहीं करेगी। ये तो हमें पुस्तक दिख रही है, और महाराज जी कह रहे हैं कि ये प्रत्यक्षः वर्तते हरि, ये नारायण है। तो ये सब बुद्धि का खेल है, जो बहुत जल्दी मानने को स्वीकार नहीं, किसी को स्वीकार नहीं करती, मानने को तैयार नहीं है। तो धुंधली जो है अस्वीकार करती है, मैं फल ग्रहण नहीं करूंगी। ब्राह्मण देवता तो फल देकर चले गए, अब धुंधली मन में विचार करने लगी, हो कैसे मैं ग्रहण करूंगी यह फल। इतने में गांव की कोई सखी आ गई। वो कहते हैं ना, जैसे को तैसा मिले। यदि आप भक्त होंगे तो आपकी संगति किसी भक्त के साथ ही होगी, और यदि शराबी हो तो भैया कहां गांव में शराबी होगा उसकी ढूंढ करेंगे, बुरा मत मानना। अगर कहीं नई जगह चले गए तो भैया यहाँ पीने वाला कौन है, अच्छा ब्रांड कहां मिलेगा। बोलो हर हर गंगे। ऐसा नहीं भैया, जोर से बोलना पड़ेगा, हर हर। तो जैसे को तैसा मिले। अब धुंधली इतनी गई गुजरी है, जिसको भगवान की उस कृपा पर भी विश्वास नहीं है, तो उसकी सखी कैसे होगी आप कल्पना कर लीजिए, उसी की तरह। अरे धुंधली बहन बड़ी दुखी लग रही है, कहा भयो सारी कथा कह सुनाई। अरे मेरे पति परमेश्वर कहीं से फल लाए हैं, मुझे संतान तो चाहिए लेकिन मैं मां नहीं बनना चाहती हूं। प्रसूतो दारुणम दुखम सुकुमारी कथम सहे। प्रसूतो दारुणम दुखम सुकुमारी कथम सहे। सुकुमारी कथम सहे। प्रसूतो दारुणम दुखम। प्रसूता कहते हैं गर्भवती मां, जिसने एक संतान को जन्म दिया। प्रसूता,
प्रसूतो दारुणम दुखम सुकुमारी कथम सहे। मैं तो सुकुमारी हूं, मैं कोमलांगी हूं। देखो मेरा कितना सुंदर रूप यौवन है, और उस प्रसूता के दुख को मैं कैसे सहूंगी। कितनी अभागी है। इन शब्दों से आप जरा विचार कर लीजिए। प्रसूतो दारुणम दुखम सुकुमारी कथम सहे। कैसे सहूंगी मैं वो दुख। इसलिए संतान तो चाहिए, लेकिन मैं मां नहीं बनना चाहती हूं। तो गांव की सहेली ने कह दिया, ए धुंधली चिंता न कर, मैं भी गर्भवती हूं। देख लो, मैं भी गर्भवती हूं, किसी को अभी पता नहीं, इस बात का ज्ञान नहीं। तू मेरे पति को और मुझे कुछ पैसे दे देना, और जो मेरे होने वाली संतान है मैं तुझे दे दूंगी। बोलो हर हर गंगे। देख लो, बॉन्ड बन गया है? कि मैं तुझे खूब सारा पैसा दूंगी, तू मुझे संतान देना। लेकिन हे बहन, किसी को पता लगा कि तेरी संतान कहां गई तो क्या कहेगी, क्या उत्तर देगी? तो कहती है, देखो धुंधली की सखी कहती है, षड्मासिको मृतो बाला इति लोको वदिष्यति। मैं सबको कह दूंगी कि मेरी संतान 6 महीने में ही गर्भ में नष्ट हो गई। देखो कितनी अभागी है। बोलो, संतान को कोई ऐसा कहता है? बताइए, अपने बेटे को बेटी को कोई ऐसा कहेगा कि मेरी संतान नष्ट हो गई, मर गई? तो कल्पना करिए जरा, ये बुद्धि की कथा है। यह बुद्धि इतनी पतित हो जाती है। मेरी संतान मर गई है 6 महीने में, ऐसा सबको कह दूंगी। तो बात पक्की हो गई, सखी चली गई। धुंधली ने वो दिव्य फल उठाया। देखो यहां थोड़ी सी पात्रता की बात को भी जरा समझना। यदि आप पात्र हैं तो अवश्य ही मेरे नारायण का अनुग्रह होगा, और यदि पात्र ही नहीं तो भैया चाहे स्वयं भी भगवान प्रत्यक्ष आ जाएं, तब भी कुछ होने वाला नहीं है। सबसे पहले पात्र बनिए उस भगवान की कृपा के लिए। यहां निरंतर जो है 4 घंटे तक भगवान बद्रीनारायण जी की कृपा बरसेगी। और कृपा किसके ऊपर बरसेगी? जो वास्तव में पात्र होगा उस कृपा के लिए। वो भांडा बर्तन कहते हैं ना, भांडा। तो जिसके पास बर्तन है, पात्र है, केवल वही भगवत कृपा को प्राप्त कर सकता है। वो जिसके पास पात्र ही नहीं है, कुछ इधर गिर गया, कुछ उधर गिर गया, एक बूंद भी तुम्हारे पल्ले नहीं पड़ने वाली। इसलिए सबसे पहले पात्र बनो। अब विचार करिए, धुंधली को भगवान ने कितनी बड़ी कृपा दी है। कितनी बड़ी कृपा मेरे प्रभु ने बरसाई है। लेकिन ऐसी अभागी वह दिव्य फल उठाया, जिस फल में ब्राह्मण के जीवन भर की तपस्या की पूंजी लगी हुई थी, उस दिव्य फल को उठाकर गौ माता के पास फेंक दिया। गौ माता ने देखा वह दिव्य फल। देखो आज धुंधली के पास पात्र नहीं है, लेकिन उस भगवान की कृपा के लिए गौ माता के पास पात्र है। गौ माता पात्र हो गई उस कृपा की। तुरंत गौ माता ने ग्रहण किया वह दिव्य फल, और गौ माता के गर्भ में मेरे नारायण की वह कृपा प्रवेश कर गई। मेरे प्रभु ने प्रवेश किया अंश के रूप में, दिव्य अंश के रूप में। समय बीतता गया, व्यतीत होता गया। अब तो ढोंग पाखंड शुरू कर दिए। पति को बताया नहीं कि मैंने फल ग्रहण नहीं किया। अब जैसे जैसे मास बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे कपड़े भी बढ़ाने लगे। कुछ लपेट करके बांध देती। तो जैसे जैसे मास बढ़ते वैसे वैसे कपड़ों की संख्या भी बढ़ाने लगी।
अब प्रकृति है, ब्राह्मण इतने भोले नहीं समझ पाए। आहा, हैं? और जैसे 9-10 महीने व्यतीत हुए, उस गांव की बहन के घर में बालक का जन्म हुआ, खूब सारा पैसा लेकर के गई, पैसा दे करके खरीद करके ले आई। अब जो हमारा अंश नहीं है, वो कहते हैं ना, आत्मा जायते पुत्र, पिता की आत्मा ही पुत्र है, पिता का दूसरा स्वरूप पुत्र है। आत्मा जायते पुत्र, हमारी आत्मा ही दूसरे रूप में पुत्र के रूप में प्रकट हुई है। अब जो हमारा अंश है ही नहीं, पिता का अंश नहीं है, तो संस्कार उसके अंदर कैसे आएंगे? मां और पिता के संस्कार कहां से आएंगे? तो खरीद करके ले आई। यद्यपि शास्त्रों में क्रीत पुत्र का वर्णन किया गया कि खरीदा हुआ भी बेटा हो सकता, यद्यपि इसका वर्णन है शास्त्रों में क्रीत पुत्र, लेकिन खरीद करके लाई है। अब जिस दिन ये बच्चा खरीद के लाई, उसी दिन गौ माता ने भी एक बालक को जन्म दिया है। और बालक कैसा है? संपूर्ण शरीर तो मनुष्य का है, लेकिन कान जो है वो गौ मैया जैसे है। तो जब नामकरण होने लगा, दोनों बच्चों को बुलाया गया, तो ब्राह्मण देवता जो है बड़े प्रसन्न हुए। धन्य भाग मेरे, धन्य भाग मेरे, पहले तो एक भी नहीं था और अब घर में 2-2 आ गए हैं। बड़े प्रसन्न हुए ब्राह्मण देवता। नामकरण होने लगा। गोकर्ण जी का नाम तो गोकर्ण रखा गया, क्योंकि जिसके कर्ण जो है गौ माता जैसे हैं, गोकर्ण कहा। यह दूसरा भाव यह भी हो सकता है कि जो अपने कर्ण से ज्ञान रस को पीता है। देखो, कर्ण जो है वह स्तोत्र शक्ति है, जो इस कर्ण रूपी शक्ति से ज्ञान का रसपान करता है, वह गोकर्ण है। तो गोकर्ण नाम रखा है। और जैसे ही जो बच्चा ये खरीद के लाई है, जैसे उसका नामकरण होने लगा, तो धुंधली कहती है, जैसा मेरा नाम है वैसे ही मेरी संतान का नाम होना चाहिए। बोले, क्या है तुम्हारा नाम क्या है? तो धुंधली कहती है, जी धुंधली। तो ब्राह्मणों ने नाम रख दिया, तुम्हारा नाम धुंधली, तुम्हारे पुत्र का नाम धुंधकारी। बोलो हर हर गंगे। तुम भी कहीं अपने गांव में किसी का नाम धुंधकारी मत रख देना भाई, देख लो चंदिया वालों। हाँ, जतो नाम ततो गुण। ऐसा धुंधकार मचाया, ऐसा धुंधकार मचाया सारे गांव में कि पूछो ना भैया। लड़ना, झगड़ना, मारना, पीटना, हो चोरी चकारी करना, सारे दुर्गुण अवगुण आ गए जी। गोकर्ण पंडित ज्ञानी, धुंधकारी महाखला। गोकर्ण पंडित ज्ञानी, धुंधकारी महाखला। धुंधकारी महाखल, धुंधकारी महाखल हो गया, महादुष्ट हो गया। और पिता को जब पता लगा तो आत्महत्या करने को तैयार हुए। एक न एक दिन तो पता लगता ही है मेरा पुत्र कैसा है। पता लग गया, आत्महत्या करने को तैयार हुए। तो गोकर्ण जी ने अपने पिता को उपदेश दिया, पिताजी असारः खलु संसारो दुख रूपी विमोहक। असारः खलु संसार, ये संसार असार है, सार केवल वह है। असारः खलु संसार दुख रूपी विमोहक, ये दुख का घर है। पिताजी इसकी चिंता छोड़िए। बड़ा सुंदर गोकर्ण जी ने कहा है, देहेस्ति मांसरुधिरो भ्यमतिं त्यजत्वं जाया सुत दिशु सदा
ममता विमुञ्चा पश्यामि जगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठा वैराग्यरागरसिको भवभक्तिनिष्ठा धर्मं भजस्व सततं त्यज लोकधर्मा सेवस्य साधु पुरुष जहि काम तृष्णा जहि काम तृष्णा अन्यस्य दोष गुण चिंतनमाशु मुक्ता सेवा कथा रसमहो नितरां पिबत्वम्। ये भागवत जी में गोकर्ण ने अपने पिता को बड़ा उपदेश दिया। देखिए, गुरु कोई भी हो सकते हैं। एक छोटा सा 5 वर्ष का बालक भी गुरु हो सकता है। इस अहंकार में नहीं रहना चाहिए मैं तो बड़ा हूं। एक तो है जो वयोवृद्ध है, जो आयु से बूढ़ा है, और दूसरा व्यक्ति है जो ज्ञानवृद्ध है। तो जो व्यक्ति ज्ञानवृद्ध है, और ज्ञान किसे कहते हैं, विद्या किसे कहते हैं, सा विद्या या विमुक्तये, जो मुक्त करने वाली है वो विद्या। परा अपराश, 2 प्रकार की विद्याएं हैं, परा और अपरा। जो भैया मुक्त कराने वाली है, ऐसी विद्या को जो व्यक्ति जानता है, ऐसा जो ज्ञानी है, उसकी शरण लेनी चाहिए। कभी भी आयु मत देखिए, वो वृद्ध हैं या जवान हैं, बच्चे हैं या बूढ़े हैं, ऐसा मत देखिए। मिल जाए कोई ऐसा संत फकीर, पहुंचा दे भव दरिया के तीर, पहुंचा दे भव दरिया के तीर, मिल जाए कोई संत फकीर। जीवन में ऐसा साधु मिल जाए, संत मिल जाए तो भव सागर तर जाओगे, मुक्त हो। तो आत्मदेव जो है सैकड़ों वर्ष के वृद्ध हैं, लेकिन गुरु जिसको बनाया वो 5 वर्ष का बेटा गोकर्ण है। तो गुरु छोटा है, बड़ा है, जवान है, बूढ़ा है, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। काले बालों वाला है या सफेद जटाओं वाला है, ऐसा मत सोचिए। गुरु तो गुरु है, आत्मरूप है, आत्मस्वरूप है। तो गोकर्ण को गुरु बनाया, गोकर्ण ने उपदेश दिए हैं, परम ज्ञान हो, और ऐसा ज्ञान ग्रहण करके श्री आत्मदेव मुक्त हो गए। अब तो मां की एक नहीं सुनता है, पिता की थोड़ा भय रहती है, लेकिन पिता थोड़ा भय दिखाते हैं, लेकिन मां तो बड़ी सहज है, सरल है। इसलिए पापी धुंधकारी माता की तो सुनता ही नहीं। रोज पैसे मांगता है, ला मुझे पैसा दे, मुझे मदिरा पीनी है, शराब पीना है, मांस खाना है, मुझे द्यूत सभा में जाना है, जुआ खेलना है, मुझे दो। तो जब तक पैसा था तब तक देती रही। मेरी बहनों, जो संतान बिगड़ जाती है, कहीं न कहीं आप दोषी हो। क्योंकि पिता तो प्रातः काल उठ करके व्यापार के लिए चले जाते हैं, बिजनेस के लिए चले जाते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जो है मां ही अपने संतान के साथ रहती है। और बुरा मत मानना बहनों, आपका बेटा अच्छा है, अच्छे संस्कार वाला है या बुरे संस्कार वाला है, सबसे ज्यादा आपको ही पता है। क्यों? सुशीलो मातृपुण्येन पितृपुण्येन चातुरः
सुशीलो मातृपुण्येन पितृपुण्येन चातुरा औदार्यं वंश पुण्येन आत्मपुण्येन भाग्यवान आत्मपुण्येन भाग्यवान। आप सभी को जरा समझना चाहिए, सुशीलो मातृपुण्येन, यदि संतान सुशील है, संस्कारवान है, तो ये मां का पुण्य है, क्योंकि संस्कार देने वाली एक मां ही है। केवल हमारा भारत राष्ट्र विश्व ब्रह्मांड में ऐसा है जहां संस्कार दिए जाते हैं, इसीलिए तो संस्कारों की जननी इसको कहते हैं। बाकी विदेशों में तो केवल जन्म देते हैं, जैसे पशु देते हैं ना जन्म, और जन्म देने के बाद छोड़ देंगे। लेकिन भारत की जो माताएं हैं वो संस्कार देने वाली है। सुशीलो मातृपुण्येन पितृपुण्येन चातुरः, और पिता के पुण्य से संतान चतुर होती है। मां के पुण्य से सुशील है और पिता के पुण्य से चतुर है, समझदार है। औदार्यं वंश पुण्येन, और यदि आपका बेटा उदार हृदय का है, देने वाला है, गरीबों को दान पुण्य करने वाला है, उदार हृदय का है, तो ये आपके वंश की कृपा है, आपके पूर्वजों की कृपा है। औदार्यं वंश पुण्येन, और अंत में कहा आत्म पुण्येन भाग्यवान, और स्वयं के पुण्य से व्यक्ति जो है भाग्यवान बनता है। चार बातें यहां हैं। माता के पुण्य से संस्कारवान बनेगा, पिता के पुण्य से चतुर बनेगा, वंश के पुण्य से पूर्वजों की कृपा से उदार हृदय वाला बनेगा, दान पुण्य करने वाला बनेगा, और अंत में कहा है आत्म पुण्येन भाग्यवान, यदि भाग्यवान है तो स्वयं का पुण्य है। तो इसलिए बहनों आपको इस बात को समझना चाहिए, संस्कार देने का कार्य आपका है। आज धुंधली को संस्कार नहीं दिया, धुंधली ने अपनी संतान को संस्कार नहीं दिए, इसलिए रोना पड़ रहा है। धुंधकारी को संस्कार नहीं दिए उस मां ने, आज उस मां की कितनी आलोचनाएं हो रही है धुंधली की। अंत में जो है मरना पड़ता है उसको। धुंधकारी शराब के नशे में आया, मुझे पैसा दे, मुझे जुआ खेलना है। माता बोली पुत्र अब तो कुछ नहीं बचा, तो तलवार उठा करके मारने को तैयार हुआ। जिस संतान को संस्कार नहीं देंगे तो भैया यही तो दुर्दशा होगी। इसलिए संस्कार देने में कंजूसी न करें, संस्कार दीजिए। मारने को तैयार हुआ। धुंधली ने विचार किया इस पापी के हाथों मरने से अच्छा मैं स्वयं ही आत्महत्या कर लूं। कुएं के पास जाकर के कुएं में छलांग लगाई, मर गई। और मरते मरते याद आ रही है कि मैंने कितना बड़ा छल कपट किया। देखिए मरते समय जितने किए हुए पाप हैं वो सब आंखों के सामने आते हैं। इसलिए जीवन में पापों से बचें, किसी गरीब का शोषण न करें। जब मृत्यु सन्निकट होगी तो भैया उस गरीब का रोता हुआ मुंह हमारे सामने आएगा, उसके रोते हुए आंसू भैया वो हमारे सामने आएगा। और मरते समय इतना कष्ट देंगे, इसीलिए कभी किसी के मन को दुखी न करें। जीवन में कम से कम भलाई करें, भलाई हो आपसे, और भलाई नहीं कर सकते हो तो बुराई भी मत करना। इसलिए जीवन में परमार्थ का कार्य करें। जब इस संसार से जाएं तो संतुष्टि हो आपके मन में कि मैं कुछ करके जा रहा हूं, अच्छा करके गया हूं। एक मुस्कुराहट हो, एक आनंद हो। और यदि बुरा करके जाओगे, सबको रुला करके जाओगे तो भैया गए फिर काम से। आज धुंधली रोते रोते गई है, मैंने क्या किया जीवन में, एक भी अच्छा काम नहीं किया, आत्महत्या की।
धुंधकारी राजा बन गया। गोकर्ण महाराज जो हैं तीर्थ यात्रा के लिए चले गए। गोकर्णस्तीर्थ यात्रार्थम निर्गतो योग संस्थितम। तीर्थ यात्रा के लिए गोकर्ण जी चले गए। ये पापी घर का राजा बन बैठा, वैश्याओं को घर में बिठाया, लिप्त हो गया संसार में। किसी प्रकार का कोई बंधन नहीं, कोई रोकने टोकने वाला नहीं, महापापी बन गया। अब तो बड़ी बड़ी चोरियां करता है राजा महाराजाओं की। एक दिन वैश्याओं ने कहा, बोले कहां से लाए हो? बोले फलाने राजा की चोरी करके लाया। तो वैश्याओं ने विचार किया, ये दुष्ट स्वयं भी मरेगा और हमको भी मरवाएगा किसी दिन। तो इन विषयों का नाम ही वैश्या है। वैश्या कोई और नहीं है, ये विषय है संसार के, ये संसार की इच्छाएं हैं। इन इच्छाओं का कभी पार नहीं है। ये 99 का जो चक्कर है ना भैया, बड़ा खराब है। एक सज्जन के पास 99 थे, रात को नींद भी नहीं आती थी, कब 100 बनेंगे, कब 100 बनेंगे, कब 100 बनेंगे। ठाकुर जी की कृपा हुई, 100 बन गए। अब सोचता है 1000 कब बनेंगे, 1000 कब बनेंगे, 1000 कब बनेंगे। तो ये 99 का जो चक्कर है ना भैया, ये तृष्णाएं हैं, ये विषय हैं। संसार के विषय ही वैश्याएं हैं, जिनकी आज तक कभी पूर्ति नहीं हुई है। गणिकाओं को आप कितना भी दे दो, सब लुटा दो भैया, तभी भी प्रसन्न नहीं होंगे। बिल्कुल उसी प्रकार की इच्छाएं भी हैं, आज तक किसी की पूरी हुई नहीं। आप वो जो अंबानी भाई साहब हैं उनको भी पूछ लो, क्या तुम्हारी इच्छाएं पूरी हो गई? तो भैया वो भी कहेंगे नहीं, अभी और चाहिए, और चाहिए। क्योंकि तृष्णाओं का कोई पार नहीं है प्यारे। ये तृष्णाएं आज तक किसी की पूरी हुई हैं, जो हमारी वो तुम्हारी हो जाएंगी। तो वैश्याओं का अर्थ है विषय, वैश्याओं का अर्थ है तृष्णाएं, वैश्याओं का अर्थ है इच्छाएं। तो जितनी सीमित इच्छाएं होंगी उतना ही जीवन में परमानंद आएगा। इच्छाओं को सीमित रखें, और जितनी इच्छाओं को बढ़ाते जाओगे कोई पार नहीं। और धुंधकारी की मृत्यु का कारण भी यही तृष्णाएं बनी, यही वैश्याएं बनी है। अंत में खूब मदिरा पिलाया, और मदिरा पिलाते 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 अब पापी को तो कोई होश नहीं रहता है। फिर इसका गला दबाने लगी, फिर भी नहीं मरा। और जब यह पापी फिर भी नहीं मरा, तो गरम गरम अंगार जो है, कोयले, इसके मुंह में ठोसे गए। तप्त अंगार समूहाशा तन मुखे विचिक्षुपुः। इसके मुख में जो है गरम गरम अंगार डाले गए। क्या हुआ? अग्नि ज्वालाति दुखेन व्याकुलो निधनो गतः। व्याकुल हुआ और मृत्यु हो गई, चिल्लाया यह पापी। इस प्रकार धुंधकारी की मृत्यु ऐसी भयंकर हुई। गोकर्ण महाराज को पता लगा कि माता पिता चले गए, भैया भी चला गया, तो गया में जाकर श्राद्ध किया। पितृपक्ष है और सब अपने घरों में अपने अपने पितरों का स्मरण कर रहे हैं। बंधुओं, इस पितृपक्ष में प्रत्येक दिन कुछ न कुछ दान पुण्य करना चाहिए। इस पितृपक्ष का महत्व है कि जो भी हम सुनते हैं, जैसे भगवत कथा सुन रहे हैं, तो उसका पुण्य आपके पितरों को प्राप्त होता है। वो हमारे कानों के द्वारा इस कथा को सुन रहे हैं, वो हमारी दृष्टि के द्वारा भगवान का दर्शन कर रहे हैं, वो हमारी वाणी के द्वारा भगवान का स्मरण कर रहे हैं। तो पितृपक्ष में जो भी जप होता है, तप होता है, भजन होता है, वह पितरों के निमित्त होता है। और जो सदपुत्र अपने पितरों को स्मरण करते हैं, याद करते हैं, तो पितृ देवता तृप्त होते हैं, प्रसन्न होते हैं। और जहां इस पितृपक्ष में पितरों का स्मरण नहीं होता, उनको कोई याद नहीं करता है, तो बंधुओं उस घर में कष्ट रहता है, दुख रहता है। इसलिए जीवन में स्मरण रहे
इस पितृ पक्ष में जो है अवश्य ही अपने पितरों को स्मरण करें, याद करें, उनके निमित्त कुछ न कुछ दान पुण्य करना चाहिए। तो गया में जाकर के श्राद्ध आदि कर्म किए और तीर्थाटन करके जब लौट आए तो पापी धुंधकारी जो है वात्या रूप धरा। वात्या कहते हैं हवा के लिए, आंधी के रूप में आया, एक बवंडर के रूप में आया। तो गोकर्ण जी तो महाज्ञानी थे, समझ गए, बोले ए दुष्ट कौन है तू? तो धुंधकारी रोते बिलखते हुए बोले अहम भ्राता त्वदीयोस्मि धुंधकारी नामते। अहम भ्राता त्वदीयोस्मि, मैं तुम्हारा भाई हूं, धुंधकारी हूं। तो गोकर्ण ने कहा अरे महाराज, हमने तो तुम्हारा श्राद्ध आदि कर्म कर दिया, पिंडदान कर दिया है। तो धुंधकारी रोता रोता बोले भाई मैं तो अव्वल दर्जे का पापी हूं। जो साधारण लोग हैं उनकी मुक्ति पिंडदान श्राद्ध से संभव है, लेकिन मैं तो महापापी हूं, मेरी मुक्ति असंभव है। मुझे बड़ा कष्ट है, भैया मेरी मुक्ति कर दो, मेरा उद्धार कर दो। तो गोकर्ण जी ने सूर्य भगवान को अर्घ्य दिया और सूर्य भगवान का उपस्थान किया। हे सूर्य नारायण, मैं आपकी स्तुति करता हूं प्रभु, आप मेरे प्रश्नों का निराकरण करिए। शास्त्रों में जो उपाय बताए गए थे दिवंगत आत्मा के लिए, मैंने सब संपन्न किए हैं। मेरा जो महापापी जो भाई धुंधकारी है, कैसे उसका उद्धार हो? तो सूर्य भगवान ने कहा हे ज्ञानियों में श्रेष्ठ गोकर्ण जी, आप अपने घर में भागवती कथा आयोजित करवाइए और आपके श्री मुख से जैसे ही भागवत कथा श्रवण करेंगे, निस्संदेह जो है आपके भाई का उद्धार होगा, कल्याण होगा। तो आज गोकर्ण जी ने भागवती कथा का शुभारंभ करवाया है। धुंधकारी भागने लगा, उसको वेद मंत्रों के द्वारा पकड़ा गया। देखिए वेद मंत्रों में बड़ी शक्ति है। विद्वान ब्राह्मणों ने वेद मंत्रों के द्वारा उसको पकड़ा और सप्त ग्रंथियों का जो बांस है, आप देख रहे होंगे पितृदंड सप्त ग्रंथियों का यहाँ रखा गया है। इसके अंदर उस प्रेत आत्मा को बिठाया गया, धुंधकारी रूपी प्रेत आत्मा, और बलपूर्वक उसको भगवान की कथा सुनाई गई। और जैसे जैसे कथा सुनी वैसे वैसे ग्रंथियां फटती गई। इसका क्या भाव है? हमारे शरीर पर भी ग्रंथियां हैं, बांस कोई और नहीं है, ये शरीर ही बांस है। और जिस प्रकार बांस में ग्रंथियां हैं, उसी प्रकार शरीर में भी ग्रंथियां हैं, अवगुण हैं। तो जैसे जैसे हम कथा सुनते जाएंगे वैसे वैसे ये अवगुण रूपी जो ग्रंथियां हैं, इनका छेदन होगा, इनका भेदन होगा। काम रूपी ग्रंथि, क्रोध रूपी ग्रंथि, लोभ और अहंकार रूपी ग्रंथि, जैसे जैसे कथा सुनते जाएंगे वैसे वैसे ग्रंथियां जो है टूटती जाएंगी, फूटती जाएंगी। हाँ, एक एक दिन की कथा से एक एक ग्रंथि फटती गई। और जैसे 7 दिनों की कथा संपन्न हुई, धुंधकारी जो है जैसे ही 7वीं ग्रंथि फटी, आज दिव्य रूप में प्रकट हो गया है। श्रीमद् भागवत महापुराण की धन्य है भागवती कथा, जिसके द्वारा आज धुंधकारी जैसा महापापी भी मुक्त हो गया है। उसका भी उद्धार हो गया है। धन्य धन्य है भागवती कथा। तुरंत उस सभा में प्रहलाद जी का आगमन हो गया। प्रहलाद स्थालधारी तरलगतितया चोद्धवो कांस्यधारी वीणाधारी सुरर्षि स्वरकुशलतया रागकर्तार्जुनो इंद्रो वादीन मृदंगम जय सुकराः कीर्तने ते कुमारा यत्राग्रे भाव भक्ता सरस रचनया व्यासपुत्रो बभूव। सुखदेव जी का आगमन हो गया। प्रहलाद जी आ गए, उद्धव जी आ गए, नारद ऋषि आ गए।
जय जयकार करते हुए सनकादि ऋषि आ गए। जय हो भागवती कथा, जय हो भगवती कथा, जिसने आज धुंधकारी जैसे महापापी को भी उद्धार किया है। ऐसी यह भागवत कथा एक बार जो अपने कर्णरंध्रों के द्वारा इस कथा का रसपान कर ले, निश्चित ही उसका कल्याण होता है, उसका उद्धार होता है। आइए भागवती कथा जो है हम सभी श्रवण कर रहे हैं। हरि नाम का सहारा लेते हुए हम भगवत कथा को आगे श्रवण करेंगे। प्रेम और भाव से भजन का आनंद लीजिए सभी प्रेम भाव से, मीठी मीठी ताली बजाते हुए। सजा दो घर के आंगन को मेरे श्री राम आए हैं। सजा दो घर के आंगन को, सजा दो घर के आंगन को मेरे श्री राम आए हैं। मेरे श्री राम आए हैं। सजा दो घर के आंगन को, सजा दो घर के आंगन को मेरे श्री राम आए हैं। मेरे श्री राम आए हैं। मेरे श्री राम आए हैं। मेरे घनश्याम आए हैं। मेरे श्री राम आए हैं। मेरे घनश्याम आए हैं। मेरे श्री राम आए हैं। मेरे भगवान आए हैं। मेरे श्री राम आए हैं। मेरे भगवान आए हैं। मेरे भगवान आए हैं। सजा दो घर के आंगन को, सजा दो घर के आंगन को मेरे भगवान आए हैं। सजा दो घर के आंगन को मेरे भगवान आए हैं। ऐसे लिए ताली बजाते हुए गाइए। बिछा दो अपनी पलकों को,
बिछा दो अपनी पलकों को मेरे भगवान बिछा दो अपनी पलकों को मेरे भगवान आए हैं मेरे भगवान आए हैं मेरे श्री राम आए हैं मेरे भगवान आए हैं मेरे श्री राम आए हैं मेरे श्री राम आए हैं सजा दो घर के आंगन को सजा दो घर के आंगन को मेरे भगवान आए हैं सजा दो घर के आंगन को मेरे भगवान बद्री धाम से मेरे बद्री नारायण जी आए हैं अपने घर के आंगन को सजाइए रघुबर को हुई रोशन मेरी गलियां हुई रोशन मेरी गलियां मेरे श्री राम आए हुई रोशन मेरी गलियां मेरे श्री राम आए मेरे श्री राम आए हैं मेरे भगवान आए हैं मेरे श्री राम आए हैं मेरे भगवान आए हैं मेरे भगवान आए हैं सजा दो घर के आंगन को सजा दो घर के आंगन को मेरे भगवान आए हैं सजा दो घर के आंगन को मेरे भगवान आए हैं
कहूँ हरदम, ऐसे नहीं तेरा हाथ उठा के, कहूँ हरदम यही सबसे, कहूँ हरदम यही सबसे मेरे श्री राम आए हैं। कहूँ हरदम यही सबसे मेरे श्री राम आए हैं। मेरे श्री राम आए हैं, मेरे घनश्याम आए हैं, मेरे श्री राम आए हैं, मेरे धन श्याम आए हैं, मेरे घनश्याम आए हैं। सजा दो घर के आंगन को, सजा दो घर के आंगन को, मेरे भगवान आए हैं। सजा दो घर के आंगन को, मेरे भगवान आए हैं। सजा दो घर के आंगन को, मेरे श्री राम आए हैं। सजा दो घर के आंगन को, मेरे श्री राम आए हैं। मेरे श्री राम आए हैं। मेरे श्री राम आए हैं। मेरे भगवान 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 आए। सजा दो घर के आंगन को। आज तुम्हारे चंदिया गांव में मेरे बद्री नारायण जी का आगमन हुआ है, इसलिए सजा दो घर के आंगन को, मेरे भगवान आए हैं। आइए, ये मात्र 6 अध्यायों में श्रीमद् भागवत जी की महिमा गाई गई। पद्म महापुराण के अंतर्गत अब प्रथम स्कंद से भागवती कथा यहाँ प्रारंभ हुई। भागवत जी का पहला शब्द, पहला मंत्र जो वेद व्यास जी ने लिखा है, उसके विषय में हम समझेंगे। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितिरतः चार्थे स्वविज्ञास्वरा तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरया तेजो वारि मृदां यथा विनिमयो यत्रा त्रिसर्गो मृषा धामना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परम धीमहि, सत्यं परम धीमहि। वो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा कैसे हैं? सबसे पहले उनके चरणों में प्रणाम किया गया। सत्यम परम धीमहि, वो सत्य स्वरूप है। वो कैसे हैं? सत्य, चित्त और आनंद स्वरूप है।
सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। सत्यम परम धीमहि, सत्य स्वरूप जो वह ब्रह्म है, सबसे पहले हम उसके चरणों में प्रणाम करते हैं। वो सत्य स्वरूप ब्रह्म कौन है? जो कल भी था, जो आज भी है और महाप्रलय के बाद भी जो रहेगा। जन्माद्यस्य, जन्म के आदि में भी जो था और महाप्रलय के बाद भी जो रहेंगे, ऐसे वह पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर। तेजो वारी मृदाम यथा विनिमयो। तेज कहते हैं अग्नि के लिए, वारी कहते हैं जल के लिए। तेजो वारी मृदा, मृदा कहते हैं मिट्टी के लिए। अर्थात जिस पूर्ण ब्रह्म परमात्मा से ये पंचभूत प्रकट हुए, क्षिति, जल, पावक, गगन, समीर, ये पंच महाभूत जिससे प्रकट हुए हैं, ऐसे वो सत्य स्वरूप ब्रह्म है। हम उनके चरणों में प्रणाम करते हैं। सत्यम परम धीमहि धर्मः प्रोजित के तबो अत्र परम निर्मत्सराणां सताम् वैद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम् तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवता महामुनिकृता किं वा परेर ईश्वरः सद्योरिद्यवरुध्यते अत्र कृतभे शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात् शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्। आहा, धर्मः प्रोजित केतवत्र परम निर्मत्सराणां सताम्। उस परमात्मा की कृपा का प्रसाद किसको मिलेगा? निर्मत्सराणां सताम्, जो मत्सर रहित महापुरुष, जो दिव्य महापुरुष हैं, केवल उनको ही उसका कृपा का प्रसाद मिलेगा। निर्मत्सराणां सताम्, जो सताम महापुरुष हैं, निर्मत्सर, जो मत्सर रहित जो हो गए हैं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार जो विकार रहित हो गए हैं, ऐसे महापुरुष जो हैं, केवल उनके लिए ये कथा है। क्षमा चाहते हैं, ये कथा हम जैसे संसारियों के लिए नहीं थी। निर्मत्सराणां सताम्, जो मत्सर रहित जो महापुरुष हैं, उनके लिए यह कथा थी। लेकिन आज ये कथा हम सबको प्राप्त हुई है। कितना सद्भाग्य है। निगम कल्पतरोर गलितं फलम शुकमुखादमृतं द्रव संयुतं पिबत भागवतं रसमालयम् मुहुरहो रसिका भुवि भावका। जो रसिक लोग हैं उसके लिए ये कथा, उनके लिए ये कथा है। निगम कल्प तरोर गलितम फलम, जो वेद रूपी कल्प वृक्ष पर जो फल लगा है वह भागवत रूपी फल है। निगम कल्प तरोर गलितम फलम, जो पका हुआ फल है, बहुत ज्यादा पका हुआ जो है। इस फल को चबाना नहीं पड़ता, फल को खाते हैं ना, लेकिन इस मंत्र में कहा पिबत भागवतम, इसको पीते हैं, खाने का काम नहीं, पीना। पिबत भागवतम रसमालयम, ये ऐसा रस है जिसको पीना है। पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावका। जो भावुक लोग हैं, रसिक लोग हैं,
वो इस कथा को पीते हैं। और इस रस को पीकर आज तक कोई तृप्त नहीं हुआ। सुन लीजिए, आप मैंगो शेक पीते होंगे, क्यों पीते हो ना? आम रस, आम्र रस कितना पियोगे तृप्त हो जाओगे। कोई फल का रस, अन्य फलों का रस पियोगे तृप्त हो जाओगे। लेकिन ये कथा ऐसी है जिसको पीकर आज तक कोई तृप्त हुआ ही नहीं। और जो कह दे मैं तृप्त हो गया हूं, इसका अर्थ यह है वो वास्तव में भक्त है ही नहीं। को नाम तृप्ते रसवेद कथाया महत्तमे कांत परायणस्य।